नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अंकिता मिश्रा अपने हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और आपने इससे पहले की अगर वीडियो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। हमारा संज्ञा का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो 3-4 वीडियो में है, 4 भाग में वीडियो बना है उसका, और उसको जाकर ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और आज हमारा सर्वनाम का पहला क्लास है, तो देखते हैं इनको हम कितने पार्टों में डिवाइड करके बताते हैं आपको। तो आइए चलिए हम देखते हैं संज्ञा को। और इससे पहले एक महत्वपूर्ण बातें हैं, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो असमर्थ हैं पढ़ने में। और मुझे नहीं लगता इससे हो सकता है, मैं ये खुद को बेहतर नहीं कहती हूँ, मुझे नहीं लगता, लेकिन मैंने अच्छे से बहुत मेहनत किया है इसको बनाने में। तो आप लोग देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक भी शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। चलिए देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम यानी सर्व प्लस नाम, मतलब सबका नाम। संज्ञा सब नाम यानी सारे नाम। और हाँ, वीडियो क्वालिटी अगर आपको अच्छी नहीं आ रही है तो आप क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्योंकि वीडियो में काफ़ी समस्या हो रही है और ये भी तकनीकी समस्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं हम किस टाइप से वीडियो बनाएं कि आप लोगों को क्लियर दिखे। तो हम भी अभी इससे अज्ञात हैं और कोशिश करते हैं कि जल्द ही इस समस्या को ठीक किया जाए। तो आप लोग क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्वालिटी बढ़ा के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा और समझ में भी आएगा, पूरी उम्मीद है मुझे। सर्वनाम यानी सर्व प्लस नाम, सबका नाम। संज्ञा यानी सब नाम, सारे नाम। सर्वनाम, आइए देखते हैं इनका डेफिनेशन। वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर या संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। परिभाषा में थोड़ा सा डिफरेंट आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैंने अन्य पुस्तक से बनाई है। संज्ञा जैसे राम जाता है, राम जाता है में संज्ञा क्या है? राम है। और वहीं अगर हम इसको बनाते हैं कि वह जाता है, क्योंकि ये नाम है, और नाम क्या होता है? नाम क्या होता है? सारे नाम यानी सब नाम संज्ञा होता है हमारा। तो सर्वनाम वह जाता है, वह जो है सर्वनाम है जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग है, किया गया है। जैसे अभी हम इसको बताते हैं, इसमें वीरेंद्र चट्टोपाध्याय ईमानदार हैं। अभी ये देखिए, इसमें वीरेंद्र क्या है? वीरेंद्र हमारा संज्ञा है। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय चालाक है, ठीक है। तो यहाँ भी संज्ञा क्या है? ये वीरेंद्र हमारा संज्ञा है। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय सुंदर है, तो वीरेंद्र हमारा संज्ञा है। अब इसको हम सर्वनाम में कैसे प्रयोग करते हैं? संज्ञा की जगह हम सर्वनाम का प्रयोग कैसे करते हैं? अभी हमने यहाँ पे लिख दिया वह, वीरेंद्र की जगह हमने लिख दिया वह, है ना। वह चट्टोपाध्याय, सॉरी यहाँ नहीं लिखना था, ये नहीं, यहाँ नहीं लिखना था। जैसे हमने लिख दिया वीरेंद्र चट्टोपाध्याय ईमानदार है, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया वीरेंद्र की जगह वह, है ना। हमने यहाँ दिखाया भी है आपको कि वह चट्टोपाध्याय चालाक है।
फिर हमने वीरेंद्र की जगह, नाम की जगह क्या कर दिया, वह लिख दिया कि वह चट्टोपाध्याय सुंदर है। तो देखिए संज्ञा की जगह हमने कैसे सर्वनाम का प्रयोग किया। इसी को कहते हैं, यही परिभाषा है, यही चेंजेस हैं, वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर या संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। और आइए हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। वाचक हम किसको कहते हैं? बताने वाले को कहते हैं। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम को। देखा हमने सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? आइए देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम सिर्फ व्यक्ति के बारे में बताता है। जैसे यह चालाक है, यह चालाक है। और इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने पुरुष होते हैं? तो इसमें 3 पुरुष होते हैं। पहला है लेखक, दूसरा है श्रोता और तीसरा है अन्य पुरुष। यानी मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। ये साधारण सी ट्रिक है। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य, है ना। जो बच रहे हैं वो अन्य है। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम 3 होते हैं, लेखक, श्रोता या अन्य। उत्तम पुरुष होता है कहने वाला, लेखक का अर्थ होता है कहने वाला, है ना। तो पुरुष देखिए पुरुषवाचक, हाँ, उत्तम पुरुष कहने वाला यानी लेखक, मध्यम पुरुष सुनने वाला और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए वो हमारा अन्य पुरुष कहलाता है। उत्तम पुरुष में आता है मैं, हम प्लस कारक विभक्ति, मैंने, मेरा, मुझको, हम, हमारा, है ना। मैं, हम, कारक विभक्ति, मैंने, मेरा, मुझको, हम, हमारा। वहीं देखते हैं मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप का प्रयोग आदर के लिए होता है ना। अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, वो, ये सब आता है। इन्होंने, उन्होंने, ये सब भी आता है। आगे हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में सदैव 3 पुरुष मौजूद रहते हैं और यह व्यक्तियों के बारे में बताता है। और ये नोट्स है हमारा, है ना। ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, ये स्टार्ट इम्पॉर्टेंट है ना। आगे हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ये हमारा था पुरुषवाचक सर्वनाम, कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध जब कोई सर्वनाम यहाँ कराए तो वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कि मतलब जब ये निश्चित ही हो जाए कि यही व्यक्ति है तो वहाँ पे निश्चय मतलब एकदम श्योर, उसमें डाउट नहीं होता है। जैसे अभी कह दिया कि राम ने ये काम किया तो ये निश्चित है कि राम ने काम किया। अगर यही आ जाए कि किसी ने ये चीज़ चुरा लिया, किसी ने ये काम कर दिया,
तो वहाँ पे डाउट रहेगा किसने किया, इसका पता नहीं होता है ना, तो वहाँ पे अनिश्चय होता है, आगे बताएंगे हम। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, आगे देखते हैं हम। जैसे यह मेरी पुस्तक है, ये निश्चित है कि यह मेरी ही पुस्तक है। ये मेरे कपड़े हैं, वे तुम्हारे लोग हैं, वो मुझे बुला रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ पे निश्चित हो गया है कि कौन बुला रहा है, किसका कपड़ा है, किसकी पुस्तक है। तो यहाँ ये निश्चयात्मक निश्चयबोध सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं, ये नोट्स है, यहाँ स्टार लगा लीजिए आप, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा नहीं होनी चाहिए निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए, इसको ध्यान रखना। सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा नहीं होनी चाहिए निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। आगे हम पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जब हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताने वाले सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु के बारे में बोध ना करा पाएँ, वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई, कुछ, प्राणी बोधक, वस्तु बोधक। बाहर गेट के पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है अनिश्चित है, कौन खड़ा है इसका बोध नहीं है कि कौन खड़ा है, तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कुछ दे दीजिए, है ना, कुछ दे दीजिए, ये भी अनिश्चित है। और ये बहुत ही आसान है और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और दूसरी भी क्लास हम दूसरे वीडियो में देखने वाले थे, लेकिन अभी हम इसी वीडियो में इसको समाप्त करना चाह रहे हैं। तो ये 6 भेद इसके, तो देखते हैं। जैसे मैं कहीं पहुंची, कहीं एक स्थान है पर वो निश्चित नहीं है, जानकारी नहीं है। किसी को बुलाओ, मतलब किसी व्यक्ति को बुलाओ, किस व्यक्ति को बुलाना है ये निश्चित नहीं है, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। तो कोई का प्रयोग सदैव सजीव के लिए किया जाता है ना। कोई का प्रयोग सदैव सजीव के लिए किया जाता है ना। कुछ का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। ये सारी जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा, और यही जानकारी ना होने से हमारे इजी प्रश्न संज्ञा सर्वनाम में गलत हो जाते हैं। कोई का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है और कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम देखते हैं, और ये हमारा तीसरे नंबर पे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखते हैं, इसका प्रयोग जब प्रश्न पूछा जाता है तब होता है। जैसे कौन, किसे, किसके, किसने, किसी व्यक्ति के बारे में होता है, सजीव के लिए होता है। क्या, किससे, किसी वस्तु, कहाँ, स्थान के लिए होता है। जैसे बाहर दरवाजे पर कौन आया, कौन आया ये प्रश्न पूछ रहा है। मैं मदद के लिए किसे कहूँ, किसे कौन है, ये व्यक्ति है ना। आगे देखते हैं, आप चाय के साथ क्या लेंगे, ये भी प्रश्नवाचक है। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी जहाँ पे लगा हो वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। कई बार वो प्रश्न नहीं बनते फिर भी प्रश्नवाचक चिन्ह परीक्षा में लगा दिया जाता है, तो इसका ध्यान रखना है।
आप चाय के साथ क्या लेंगे? बेबी आप चाय किससे लेंगे? है ना, बेबी आप चाय किससे लेंगे? और आजकल तो बेबी सबको कहा जाने लगा है। वैसे बेबी सिर्फ बच्चे को ही कहा जाता है, लेकिन सोना बेबी का ज़माना है। आगे देखते हैं। तुम कल किससे मिले? तुम कल किससे मिले? आगे देखते हैं। किससे का कभी कभी प्रयोग व्यक्ति के लिए भी किया जा सकता है। ये नोट्स है। किससे का कभी कभी प्रयोग व्यक्ति के लिए भी किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम को। संबंधवाचक सर्वनाम को देखते हैं। जो शब्द या वाक्य किसी अन्य वाक्यांश को जोड़े तो। जो शब्द किसी वाक्यांश या अन्य वाक्यांश को जोड़े वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो आया है सो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जोड़ क्या रहा है? कौन सा वर्ड जोड़ रहा है? उसकी, सो, है ना। जैसे तेते पाँव पसारिए जेते लंबी शौत। हम जैसे अगला है जिसका उसका जैसे, जिसका उसका जैसे वैसा, जिससे उससे जैसी वैसी, जो चाहे वह करो। एक सेकेंड। जो चाहे वह करो, वह मेरी पुस्तक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम आगे प्रैक्टिस कराएंगे आपको, है ना। चलिए। वह मेरी पुस्तक है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह मेरी पुस्तक है, और इसमें संबंधवाचक भी सर्वनाम है, इसका आप ध्यान भी रखिएगा। यहाँ पे दोनों सर्वनाम बन सकते हैं। आगे मोहन का भाई, देखिए यहाँ पे क्या जोड़ रहा है? वह मेरा भाई। और संबंधवाचक इसमें चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, आता ही है ना। जैसे मोहन का भाई, मोहन की बहन, वह मेरा भाई, वह मेरी बहन, वह मेरे भाई। आगे हम देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः, आप, है ना। तो जैसे मैं 14 फरवरी को खुद ही चली जाऊंगी। मैं 14 फरवरी को खुद ही चली जाऊंगी। यहाँ पे खुद आ रहा है। निजवाचक सर्वनाम क्या है? खुद है। माँ आप आराम करो, मैं आप खाना बना लूँगा। माँ आप आराम करो, मैं आप, अपने आप, ये देखिए ये वर्ड गलत लिखा है। मैं अपने आप होगा, मैं अपने आप खाना बना लूँगा, है ना। तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है।
अब हम देखेंगे आप स्वयं चलकर निरीक्षण कर लीजिए। यहाँ भी आप आया, स्वयं भी आ गया, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं स्वयं पिया जी को मना लूँगी, है ना। यहाँ भी स्वयं आ गया। कहेंगे कैसा कैसा ऑप्शन लिया है। तो अगला देखिए, आप आदर पूर्वक हो तो, ये नोट्स है, इसको ध्यान दीजिएगा। आदर पूर्वक हो तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, अगर आदर पूर्वक ना हो तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। और कुछ प्रैक्टिस भी है तो उसे हम करा देंगे आगे। और आज के लिए इतना ही, और हमारे सभी देखने वाले साथियों को धन्यवाद, और रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोबारा मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबका। और हमारा ग्रामर का एक एक पोर्शन ऐसे ही कंप्लीट होगा। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।